आप सभी फेसबुक मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं दुर्गेश राठौर। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन की फेसबुक पेज की आईडी से लाइव हुआ है और जिसके माध्यम से मैं आज घर बैठे ही हम कैसे बिना जिम जाए अपने बॉडी मसल्स को फिट बनाए रखें, इसके लिए आज मैं लाइव हुआ हूँ। और आप सभी के समक्ष मैं कुछ आसन दंड पेश करने जा रहा हूँ, जिसे आप खुद ही करें और घर के बच्चों को, युवाओं को कराएं और उनकी बॉडी मसल्स को फिट बनाए रखें। तो आज की शुरुआत करने से सबसे पहले मैं शुरू करते हैं 3 बार ओम का ध्यान, फिर आगे का जो आसन है दंड बैठक आसन, उसको शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। ध्यान मुद्रा पर हमारी हथेलियाँ हों, 3 बार ओम का ध्यान करेंगे। उसके पश्चात शुरू करते हैं आज के आसन। प्रणाम। चलिए, शुरुआत करने से पहले हम जान लें कि ये जो हम करने जा रहे हैं आज, दंड बैठक और दंड के बहुत सारे अलग अलग प्रकार जिसके आसन होते हैं, किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानें और इससे क्या लाभ मिलता है, कहाँ हमको क्या सावधानियाँ रखनी होती है, इस चीज़ को हम पहले जानें और समझें। दंड बैठक और दंड जो लगते हैं आसन, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। खासकर युवाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यह आसन है। अगर हम जिम नहीं जा पा रहे हैं इस वक्त, इस लॉकडाउन की जो स्थिति है, तो इस स्थिति में हम घर बैठे ही हम अपनी बॉडी को इस आसन के माध्यम से फिट बनाए रख सकते हैं। इस आसन को ज़्यादातर युवाओं को करना चाहिए जिन्हें किसी तरह से कोई भी परेशानी ना हो, किसी तरह से उनको हाई बीपी ना हो, कहीं पर भी ब्लॉकेज की समस्या ना हो, कहीं ऑपरेशन ना हुआ हो, जो अपने आप को मन से और अंदर से पूरे दिल से युवा मानते हैं, उनको इस आसन को करना है। साथ ही साथ आप भी दोहराइएगा, मैं करते जाता हूँ। आपके सुबह का यह प्राणायाम के साथ साथ आपके आसन भी हो जाएंगे। जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ही धीरे धीरे करें अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप देख कर ही और बच्चों को, युवाओं को, घर को प्रेरित करें। अगर किन्हीं के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो, घुटने में कहीं दिक्कत हो, तो वो कृपया ऐसे ना करें। जब इस आसन को आप शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे ही करें, क्योंकि हमें एक ही दिन नहीं करना है, क्योंकि हमको हमारा जो शरीर है फिट बनाना है, तो हमको रोज़ प्रतिदिन इस चीज़ का अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से पहले हम इस चीज़ को जान लें, समझ लें कि इसके क्या लाभ होते हैं, हमको कैसे करना चाहिए और कब करते हैं, इसके क्या हमें सावधानियाँ रखनी होती हैं। इसी बीच में फेसबुक लाइव जो मैं हुआ हूँ, बहुत से फेसबुक मित्रों के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के पदाधिकारियों भी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और बाकी जो फेसबुक के मित्रों हैं, आप सभी का स्वागत है। आइए आप के साथ ही साथ शुरुआत करिए। जब हम शुरुआत करते हैं आसन की, तो सबसे पहले हमारा ध्यान, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो, एक ही जगह हम एकाग्रता पूर्ण रहें,
क्योंकि जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो ध्यान है इधर उधर भटकना चालू होता है और हम पूरी तरह से इस माइंड को हम फोकस नहीं कर पाते कि हमको जिस पर फोकस करना है। इससे क्या होता है, जिस चीज़ के लिए हम आसन करना चाहते हैं उस पर हम जब फोकस नहीं करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छे से नहीं लगता और जिस तरह से हम लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत जब भी करें तो शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, बढ़िया से सुंदर सा जगह कहीं देख कर, मत हो सके तो मंदिर हो, मंदिर की ना जगह हो तो आप नदी किनारे हो, घर के छत पर हो, कहीं खुली जगह पे हो, शांत वातावरण में आप बैठ जाइए। प्राणायाम के साथ साथ आप इसको आसन को करिए ताकि आप आंतरिक रूप के साथ साथ बाहरी रूप से भी इसको आपको मजबूत बनाना है। प्राणायाम और जितने भी हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है, एक आंतरिक रूप और एक बाहरी रूप से हमको मजबूती प्रदान करती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, उससे हमको बाहरी रूप से अपने आप को मजबूत बनाते हैं और जब प्राणायाम करते हैं तो आंतरिक रूप से हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर शुरू करते हैं। पहला बैठक का दंड बैठक। अपनी अपनी सुविधा अनुसार शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अच्छा सा जगह अपना बना लीजिए। दोनों पैर आपस में एक साथ रखेंगे, एक साथ जोड़ेंगे भी नहीं, 1 फीट की फासला हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दंड बैठक। दंड बैठक कैसे करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। पहले बिल्कुल साधारण, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे हम अपने घुटनों को नीचे झुकाएंगे। कैसे, 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या होगा, हमारा घुटना सालों साल तक, 100 साल तक हमारा ये घुटना कभी भी खराब नहीं होगा। कभी भी कोई दिक्कत, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी ये मसल्स और भी मजबूत होते जाएंगे। करते जाएंगे। 8 9 10 11 12। ये साधारण दंड बैठक है। जो धीरे धीरे करना चाहते हैं वो उनके लिए धीरे धीरे, और जो युवाओं हैं वो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का कठिन दंड और दंड आसन। इसके बाद आप दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करिए और शुरू करते हैं। हम जोर लगाकर नीचे बैठेंगे, उसी ऊर्जा के साथ हमको ऊपर उठना होगा। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा लग रहा है ना? चलिए फिर से शुरू करते हैं। थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर थकावट लगे तो आप रुक जाया करिएगा। अपनी क्षमता अनुसार जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। इसके बाद हम इसका दूसरा स्टेप करते हैं। एक पैर आगे जाएगा, फिर हम लोग पीछे आना। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब हम करते हैं अलग अलग साधारण दंड बैठक। शुरुआत जब हम करें तो बिल्कुल धीरे धीरे करें। दोनों पैरों में
थोड़ा फासला। ये साधारण बैठक। एक साइड से झुकाते चलिए, दाहिनी ओर मुड़ेंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 और लंबी गहरी श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जिसमें हमको मेहनत लगता है उसमें हमको श्वास भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम थोड़ा और कठिन कर सकते हैं, पूरे 90 डिग्री तक झुका सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं, ये हुआ दंड बैठक। अब करने जा रहे हैं आसन। दंड के बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात आप अपने हाथ सामने नीचे रखिए। फिर नीचे रखकर हम कुछ आसन करते हैं, दंड करते हैं। हाथ हमारा सामने हो और दोनों पैर हमारा पीछे हो। हम क्या करेंगे, शुरुआत हनुमान दंड। दोनों पैर हमारे पीछे हों। अब हमको एक पैर, दाहिना पैर ऊपर उठाना है और सारा बल हम अपने हाथों के ऊपर लेते हुए नीचे झुकेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इसके बाद इसके स्टेप चेंज होते हैं। ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप। फिर से दोनों पैर पीछे। अब हमको दाहिना पैर झुकाना है दाहिना हाथ की ओर और अपना छाती लगाना है नीचे जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दूसरा आसन। दोनों पैर को सामने लेकर आए। उसके बाद दोनों पैर फिर से पीछे की ओर। फिर शुरू करते हैं इसका तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। दोनों पैर फिर से पीछे। एक पैर, दाहिना पैर अंदर की ओर लाना है, बायां पैर और बायां हाथ के बीच से अंदर, और छाती को लगाना है किस पर, जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये हुआ इसका सेकंड स्टेप। अब फिर से हम दूसरा करते हैं। पैर को फिर से पीछे ले जाते हैं और दाहिना पैर हमारा पीछे से ले जाते हुए बगल से बायां पैर की और जमीन पर टिका देंगे। कैसे करेंगे, दोनों पैर पीछे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस। सरल है ना। चलिए फिर से अगला आसन। अगला आसन कौन सा होगा? फिर से करते हैं हम वृश्चिक चाल। वृश्चिक चाल, दोनों पैर पीछे, पूरे हमारे पैर को ऊपर उठाएंगे, पूरे बल के साथ, हाथों के बल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ऐसे पसीना आता है इस दंड बैठक और आसन को करने से। अब इसके बाद हम लगाते हैं पुशअप। जैसे हम जिम में जाते हैं, अपने पूरे शरीर का जितना मेहनत हम थकाते हैं, उससे जो पसीना निकलता है, कहते हैं दिन अगर हमारा एक दिन में एक बार पसीना निकल जाए तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं फिर से पुशअप के लिए। चलिए, दोनों पैर पीछे, हाथ सामने। पुशअप जैसे डिप्स लगाते हैं उसी तरह हमको करना है। दोनों पैर पीछे की ओर, फिर सामने। अब श्वास भरते पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम चाहे तो और फास्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर हमें जितनी क्षमताएं हैं हम उस क्षमता के अनुसार इस आसन को कर सकते हैं। जो अपने आप को हिस्ट पुष्ट युवा बलवान मानते हैं वो बिल्कुल मेरे साथ करिए। कोई जरूरी नहीं कि उनकी बॉडी फिटनेस पहले से ही फिट हो, या पतले हो या मोटे हों, उससे इस चीज़ का कोई देना देना नहीं। हमें वो कितनी क्षमताएं हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हम खुद ही अपने ऊपर होनी चाहिए, तभी हम कुछ भी किसी को अच्छे से बारीक से कर सकते हैं। चलिए, ये था पुशअप धीरे धीरे। अब इसको हमको करना है फास्ट। मेरे साथ कर सकते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। मैं करता हूँ पुशअप के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। तो ऐसे आपको पुशअप लगाने। मज़ा आ रहा है ना? घर बैठे हमको अपने बॉडी मसल को फिट बनाना है, उसके लिए बहुत सारे पसीना बहाना पड़ता है। चलिए, अब करते हैं इसके बाद दूसरा आसन, चक्रदंड। चक्रदंड में हमारा पैर सामने की ओर हो, एक दाहिना पैर सामने और बायां पैर पे हम बैठे हों। जगह अपना देख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। और फिर हमको एक हाथ हमारा बाहर की ओर हो, बाएं हाथ बायां पैर की तरफ, दूसरा हाथ सामने। दाहिना पैर को हम धीरे से बाएं पैर की ओर ले जाएंगे और गोल घुमाकर फिर से सीधे आ जाएंगे। पहले मैं 2-4 बार धीरे सिखाता हूँ, उसके बाद इसको और फास्ट करेंगे। 1, ये वापस वापस। इसको हम थोड़ा फास्ट करना चाहें तो ये कैसे होगा? ये इस तरह से फास्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब पैर बदल लेंगे बायां पैर से।
एक साइड से फिर दूसरे साइड से। शुरू करते हैं। सरल है, डेली अगर अभ्यास करते हैं तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद हम इसमें और कुछ कुछ आसन करते हैं। सबसे ज्यादा हमको आसन में दंड के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसको करना है। राम मूर्ति दंड है, हनुमान दंड है, वृश्चिक दंड है। वृश्चिक दंड में हम इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथ आपके सामने हो, जमीन पर टिकाएंगे और पूरे पैर को ऊपर उठाएंगे। कैसे? देखिए, दोनों पैर ऊपर, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस, फिर से वापस। एक एक पैर से किए थे, अब उसको दोनों पैर से। सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। मजा आ रहा है ना? तो चलिए इसके बाद फिर से करते हैं हम पुशअप की ओर। जितना ज़्यादा हम पुशअप लगाएंगे ये हमारा हाथ हिस्ट पुष्ट होते जाएगा और हमको कभी भी थकावट नहीं आएगी। हमारे हाथ पैर पूरे शरीर में एक मजबूती रहेगी। फिर से लगाते हैं हम पुशअप। धीरे धीरे, पहले शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 करते जाइए जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा आपको खुद में एक एनर्जेटिक फील नहीं होगा। तो आप ऐसा अपने शरीर को मजबूत बनाइए जिससे कि आप अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल जगा रहे। फिर से करते हैं पुशअप को, थोड़ा और फास्ट करेंगे। कैसे? दोनों हाथ फिर से सामने, फास्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से हम करते हैं वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड कैसा था? एक पैर ऊपर उठाना था, फिर सारा भार हमारे हाथों पे और धीरे धीरे उसको नीचे लाना है। शुरू करते हैं। दोनों हाथ पे से सामने जमीन पर 1.5 फीट का फासला हो। दोनों पैर हमारे पीछे होंगे, थोड़ा सा दोनों पैर पीछे। और शुरुआत कैसे करना है? एक पैर हमको दाहिना पैर ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाना है। कैसे? ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था वृश्चिक दंड। देखिए, पसीना पूरा आना चाहिए, ऐसा टपकना चाहिए, तब जाकर लगेगा कि हमने आज कुछ किया है।
तो ये था हमारा आज का दंड बैठक और आसन। इसी तरह आपको रोज प्रतिदिन आसन और प्राणायाम करना है। जब भी आप बैठें तो बैठने की स्थिति आपकी सही होनी चाहिए। कोशिश करिए आप दंड बैठक पे चलिए पद्मासन के एक पैर बायां ऊपर दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर, ये हुए पद्मासन। अगर ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप और थोड़ा सा सुखासन की हो जाएं, सिद्धासन पे बैठ जाएं। एक पैर बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर और बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। आपका शरीर सीधा, कमर सीधी हो, कमर सीधे के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधा हो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पर। जब कोई भी आसन आप करते हैं, अगर आसन में आप थकावट लगती है, ज़्यादा थक जाते हैं, तो आप क्या किया करें, थोड़ा सा, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के योग शिक्षक आदरणीय श्री संजय गिरी भैया जी ने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में विस्तार रूप से समझाया था। उसको हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसलिए करें जब आप थक जाएं, थकावट लगे, जब चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, रेस लगाते हैं, थकावट सी आती है, तो आप उस भस्त्रिका प्राणायाम को 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो ऋषि मुनियों का देन है उसको हम आगे तक ले जाते चलें और उससे हम पुण्य कमाने के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो हम काम भी ज़बरदस्त करेंगे। इसी तरह से आपको इस आसन और प्राणायाम को निरंतर प्रतिदिन रोज करना है। इसी के साथ आप सभी फेसबुक मित्रों से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलते हैं, फिर कभी अगर ऐसा मौका मिले तो ज़रूर साथ आएंगे। छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। प्रणाम।